खुद से जीतने की जिद है मुझे, मुझे खुद को खुद से हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर भी एक जवाना है। जय हिंद, नमस्कार एंड वंदे मातरम। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में देखेंगे संविधान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे संविधान। संविधान क्या होता है? तो वह वैधानिक दस्तावेज जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है, उसे हम संविधान कहते हैं। अब दोस्तों, हम इसमें देखेंगे सभी अनुच्छेदों को। हमारा संविधान का पहला भाग है, इसमें हमारे 1 से 4 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 1 में हमारा संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 2 में बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में आता हमारा नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा और नाम में परिवर्तन। उसके बाद हमारा अनुच्छेद 4। तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां हैं, वो अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे भाग 2। दोस्तों, संविधान के भाग 2 में आता है नागरिकता, जिसमें हमारे अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक आते हैं। इसमें बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत में आ रहा है विभाजन के बाद, तो उसको किस प्रकार से नागरिकता दी जा सकती है। उसके बाद बताया हमारा पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पहले भारत से पाकिस्तान में चला जाता है, फिर पाकिस्तान से भारत में आता है, तो उसको कैसे हम नागरिकता दे सकते हैं। उसके बाद हमारा अनुच्छेद 8, भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अगर कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है और वह भारतीय मूल का है, अर्थात उसके माता या पिता कोई भी भारत का हो, तो उसको हम नागरिकता किस प्रकार दे सकते हैं। उसके बाद हमारा अनुच्छेद 9। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर नागरिक न होना। जैसे दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति है किसी दूसरे राज्य यानी कि अमेरिका की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हमारा अनुच्छेद 10। इसमें बताया गया है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, कि नागरिकता के जो अधिकार हैं हमारे कब बने रह सकते हैं। उसके बाद हमारा अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि संसद किसी व्यक्ति के अधिकारों को तभी निरस्त कर सकती है जब वह संविधान के अनुसार न चले। तो दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा भाग 3, जिसे हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। इसमें आते हैं हमारे 12 से 35 अनुच्छेद। तो हमारा इसके बाद अनुच्छेद 12, इसमें बताया गया है कि राज्य शब्द की परिभाषा, जिसमें राज्य का अर्थ है संघ, राज्य या स्थानीय सरकार, जैसे नगर पालिका, पंचायत वगैरह। उसके बाद आएगा हमारा अनुच्छेद 13। इसमें है हमारा मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। उसके बाद हमारा अनुच्छेद 14 है विधि के समुच्चय समता या विधि का समान संरक्षण। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि कानून की नहरों में सभी समान हैं और कानून सभी को समान संरक्षण देगा। उसके बाद है हमारा अनुच्छेद 15। इसमें बताया गया है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ विभेद या भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद आएगा हमारा अनुच्छेद 16। तो दोस्तों, अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी सभी को नौकरी सरकारी नौकरी के बारे में समान अवसर दिए जाएंगे। उसके बाद हमारा अनुच्छेद 16। इसके बाद हमारा अनुच्छेद 17,
इसमें बताया गया अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। दोस्तों इसमें आपको बता दूं कि इसमें जो हमारा रिजर्वेशन का जो सिस्टम है हमारा अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है वो भी। उसके बाद हमारा अनुच्छेद 18, इसमें बताया गया है कि उपाधियों का अंत यानी कोई भी व्यक्ति उपाधि नहीं धरेगा, जैसे राय बहादुर या नाइटहुड आदि की उपाधि नहीं धरेगा। तो दोस्तों हम इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 में बताया गया है, इसमें दोस्तों में 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, जिसमें हमारी वाक अथवा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और हमारी उसमें दी हुई है संगम शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम या संघ सहकारी बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण करने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता, और कोई व्रत उपजीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों हम अनुच्छेद हमारा 20। अनुच्छेद 20 में दिया गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। उसके बाद हमारा अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें अनुच्छेद हमारा 21 का फर्स्ट है, या इसको बोलते हैं हम क, इसको बोलेंगे ए। इसमें प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसमें हमारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद हमारा 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में बताया गया है इसमें। उसके बाद हमारा अनुच्छेद 23 बलात् श्रम, जिसको हम बलपूर्वक श्रम कहते हैं, वह मानव के दुर्व्यापार का निषेध बताया गया है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मानव का व्यापार नहीं करेगा। उसके बाद हमारा अनुच्छेद 24 इसमें कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध बताया गया है, यानी बाल श्रम के अंदर 14 वर्ष से आते हैं, यानी 14 वर्ष से उम्र का कोई भी बच्चा किसी भी कारखाने में काम नहीं करेगा। उसके बाद है हमारा अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने को आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसको आचरण कर सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है।